चलिए न्यूज रूम चलते हैं। रंजन जी, क्या अपडेट है अब? देखिए, अपडेट ये है कि दुमका में सुनील सोरेन ने अपनी जो लीड है उसे मजबूत किया है और वो 3,348। रंजन जी, निर्णायक बढ़त है ये? नहीं, निर्णायक नहीं, अभी 11 राउंड हुए हैं। 3,348 वोटों की बढ़त है और 21 राउंड की गिनती यहाँ पर होनी है। निर्णायक बढ़त गोमिया में आप कह सकती हैं, जहाँ योगेंद्र प्रसाद ने 31,547 वोटों की बढ़त ले ली है। वहाँ 12 राउंड हुए हैं, 18 राउंड तक जो है वो गिनती है। डाल्टनगंज से आलोक कुमार चौरसिया बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं लगभग 4,500 वोटों से। वहाँ भी 8 राउंड की गिनती हुई है। और देखिए, अरूप चटर्जी तो जीत चुके हैं निरसा। सिंदरी में भी चंद्रदेव महतो जो सीपीआई माले के प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रहे हैं 7,200 से अधिक वोटों से। 16 राउंड की गिनती हो गई है और वहां भी 4 राउंड ही जो है वो बचा हुआ है। जबकि कोलेबीरा में नमन बिक्सल कोंगाड़ी की भी बढ़त अच्छी हो गई है, 14,000। लेकिन उदय आए हैं गांडे की खबर लेकर। गांडे में बढ़त क्या है? गांडे से पहले हम बता देते हैं, नागेंद्र महतो बगोदर में दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। दोनों बराबरी पे 13,874 वोट नागेंद्र महतो और विनोद कुमार सिंह को नहीं, विनोद कुमार सिंह पीछे हो गए हैं। 13,000 वोटों से 13,000 वोटों से विनोद कुमार सिंह पीछे चल रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। और देखिए, जो मेन बड़ी खबर जो आ रही है, मुनिया देवी बड़ी लीड लेती हुई दिखाई दे रही हैं। मुनिया देवी 10वें राउंड के बाद मुनिया देवी के आंकड़े 11वें राउंड के बाद 9,529 वोटों से आगे हैं। एक बड़ी बढ़त। मुनिया देवी को अब तक 62,139 वोट मिले हैं और कल्पना सोरेन 52,610 वोटों पर सिमट गई हैं। तो मुनिया देवी को 9,529 वोटों की लीड मिली है। डुमरी में 11वें राउंड की गणना पूरी हो गई है। बेबी देवी 510 वोटों से आगे है। बेबी देवी 510 वोटों से आगे है और जयराम महतो के साथ काफी नजदीकी मुकाबला चल रहा है। वहां कुछ भी हो सकता है डुमरी में जो हालात हैं। और उमाकांत रजक ने अब जनता को बधाई दी है। 6ठे राउंड के बाद सिमडेगा की बात करेंगे। श्रद्धानंद बेसरा 562 वोट से आगे हैं। कांटे का मुकाबला सिमडेगा में देखने को मिल रहा है। तो कई सीटों पर बिल्कुल नजदीकी कांटे का मुकाबला है। और कोडरमा में नीरा यादव 837 वोटों से आगे हैं 7वें राउंड के बाद। और भवनाथपुर में जो है अनंत प्रताप देव ने जो है अच्छी बढ़त अब बना ली है भानु प्रताप शाही पर, 7,381 वोटों से आगे हैं। तो गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर अभी भी पीछे चल रहे हैं। वहां से सत्येंद्र तिवारी 13,311 वोटों से आगे हैं। गिरिडीह में भी निर्भय शाहबादी 8 राउंड के बाद जो है लगभग 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो खिजरी में राजेश कच्छप की बढ़त लगातार बढ़ती जा रही है और मांडर में शिल्पी नेहा तिर्की भी अब लगभग 10,000 वोटों से अलग हो गई है। घाटशिला से जो है रामदास सोरेन अब फिर से आगे हो गए हैं। बाबूलाल सोरेन कुछ राउंड तक आगे थे, लेकिन अब रामदास सोरेन ने 7,648 वोटों की बढ़त जो है वो ले ली है। और दुमका में सुनील सोरेन की बढ़त अब बढ़कर जो है 4,104 वोटों की हो गई है। 12 राउंड की गिनती हो गई है। हाँ, लेकिन जामा में बदलाव हुआ है। लुइस मरांडी जो लगातार पीछे चल रही थी अब आगे हो गई हैं, लेकिन बढ़त बहुत छोटी है, 49 वोटों से आगे हैं। और हटिया में नवीन जायसवाल जो है वो आगे हो गए हैं 277 वोटों से। तो एक कांटे का मुकाबला यहाँ पर भी है। लेकिन जमुआ में जो है मंजू कुमारी जो है वो 12,324 वोटों से आगे चल रही हैं। तो मुकाबला दिलचस्प हो रहा है। पाकी में जो निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कुमार सिंह हैं, उनकी बढ़त जो है वो कम हुई है, वो 3,160 वोटों की हो गई है। वहां पर कुछ राउंड की गिनती बाकी है, तो शशिभूषण मेहता को भी आप मुकाबले से बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि अभी वहां पर 6-7 राउंड की गिनती बाकी है। तो वहां से भी चौंकाने वाले आपको परिणाम दिख सकते हैं और बिट्टू सिंह की जो लीड है उसका मार्जिन भी कम हो सकता है। देखिए, अभी 11 राउंड हुए हैं, 19 राउंड यहाँ होने हैं, मतलब 8 राउंड
बचे हुए हैं और ये 3160 वोटों की बढ़त है, तो ये एक ऐसी है जिसे शशिभूषण मेहता पाट सकते हैं, लेकिन देवेंद्र सिंह का प्रदर्शन लाजवाब रहा है और वो चौंका सकते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बरकट्टा से जानकी प्रसाद यादव ने 8458 वोटों की बढ़त ले ली है। अमित यादव पीछे छूट गए हैं, जबकि गढ़वा में अभी भी सत्येंद्र तिवारी आगे हैं। बगोदर में नागेंद्र महतो की बढ़त जो है वो हर राउंड के साथ अब बढ़ते चली जा रही है, तो ये स्थिति है। बात की जाए, देखिए यहाँ पर राकेश जी हम बात करें तो जिस तरह से झारखंड के अंदर प्रदर्शन दिख रहा है, यहाँ पर एनडीए का कमी और चूक कहाँ रह गई है? जो झारखंड के अंदर जिस तरह से अभी प्रदर्शन दिख रहा है, कई जगहों पर अभी टाइट फाइट है, वहां पर अभी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्रदर्शन की बात करें तो अभी फिलहाल जो है ऐसे में जो इंडिया अलायंस है उसको एज मिलते हुए ज्यादा दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से इंडिया अलायंस यहां पर सत्ता में आ सकती है। कमी और चूक कहां रह गई है? देखिए, जो कमी और चूक से ज़्यादा जो है, अगर आप देखिए तो ये पॉजिटिव वोट जो हैं वो जेएमएम को मिले हैं। अगर आप देखिए तो जो एक समीकरण है मुस्लिम और आदिवासी का, जो आम समीकरण कहलाता है आदिवासी प्लस मुस्लिम, वो इंटैक्ट दिखा है। उसमें जो है जो एक सेंधमारी की कोशिश हुई थी आदिवासी वोटरों में बीजेपी के द्वारा, वो सफल नहीं हो सकी। जो मुद्दे चलाए गए घुसपैठ के वाले, वो चले नहीं यहाँ पर और उसे उस तरह से लिया भी नहीं जा सका, क्योंकि संथाल में इंटीरियर तक पहुँचना जो है वो बीजेपी के लिए संभव नहीं हो सका। जो दूरस्थ गांव हैं और वहां पर लोग तीर धनुष को ही जानते हैं और ये दिखाई भी दे रहा है। इसके अलावा मैया सम्मान योजना ने एक बड़ा बदलाव किया है। आप देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री है, तो वहां लाडली सम्मान योजना आया था, तो जो महिलाओं को जो राशि दी जा रही है उसका फायदा जहां जहां भी दी जा रही है वो दिख रहा है। और यहां पर भी लगभग 5% वोट जो हैं, लगभग उन्होंने जो है 5.5 लाख महिलाओं ने ज्यादा वोट किए हैं इस बार पुरुषों की तुलना में झारखंड में। तो एक आप यहां पर भी देख सकते हैं कि उसका भी फायदा जो है वो जेएमएम को दिख रहा है। और अगर बीजेपी की कमजोरी की बात कहिए तो लोकल लीडरशिप जो है वो उस तरह से उभर कर सामने नहीं आ पाया जिस तरह से आना चाहिए था, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो या फिर आप अमर कुमार बावरी की बात कर लीजिए। ये लोग निकले जरूर, लेकिन ज्यादातर समय इनको अपनी सीटों पर ही बिताना पड़ा, चूंकि वहां ये टफ मुकाबले में फंसे हुए थे। अमर कुमार बावरी उमाकांत रजक के खिलाफ, और फिर जेएलकेएम ने जब अर्जुन रजवार को प्रत्याशी बना दिया तो फिर उनके लिए वो सीट जो है वो मुश्किल हो गई थी। इसी तरह से बाबूलाल मरांडी जो हैं वो जीत गए, लेकिन निरंजन राय की वजह से वो परेशानी में थे, तो उस सीट को सुलझाने की कोशिश जो है वो ज्यादा की गई है। और इसी तरह से अगर आप देखिए तो चंपाई सोरेन अपनी सीट पर तो असर दिखा पाए, बगल में पोटका में भी लाभ मिला, लेकिन वहां अर्जुन मुंडा जो हैं वो एक बड़े कद के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने अपने दम पर वहां से जो है अगर आप कहिए तो मीरा मुंडा को जीत दिला दी। लेकिन जो अन्य सीटों पर जिस तरह का इंपैक्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और इसकी वजह यही है कि जो आदिवासी वोटर्स हैं वो इंटैक्ट रहे। और यही चीज आपको लोहरदगा, विशुनपुर, सिसई, गुमला, इन जगहों पर भी आपको दिखेगी कि जो समीकरण थे वो जो जेएमएम के साथ होते हैं वो समीकरण बने रहे और वो वोट बैंक में सेंधमारी नहीं कर सकी है। चलिए लौटेंगे रंजन जी, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। ये जो मैंडेट अब नजर आ रहा है, अगर जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं अपने टैली पर 51 और 29 का, तो इससे साफ दिख रहा है कि क्लियर मैंडेट इंडिया गठबंधन को जा रहा है। यानी जो चर्चा हो रही थी कि बहुत टाइट फाइट है, निर्दलीय बहुत कुछ तय करेंगे, ऐसी तस्वीर बनती हुई नहीं दिख रही। तो अब मतदाता भी जान गए हैं और सीधे सीधे दो खेमों में बट गए हैं। जो छोटी छोटी पार्टियां उठती हैं या जिन्हें वोट कटवा कहते हैं, वो नहीं चल पाए इस चुनाव में और पिछले कई चुनावों में। तो सीधे अब जनता भी जान गई है कि या तो जिताना है या सीधे हराना है, यानी दो खेमों में वोट जा रहे हैं।
आशिया, आपके साथ हमने काफ़ी चर्चा की है इस पूरे चुनाव के दौरान, और एक बात जो मैं हमेशा कहता था कि जब चुनाव शुरू होता है तो वो आपको चौड़ा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो संकरा होता चला जाता है और फिर वो आमने सामने के मुकाबले में बदल जाता है। एग्जैक्टली यही होता हुआ इस चुनाव में भी दिख रहा है। मुकाबला ज़्यादातर जगहों पर आमने सामने का है। कुछ एक सीट हैं जहां ट्रायंगुलर फाइट है और किसी के वोट लाने से किसी का फायदा हुआ है और किसी का नुकसान हुआ है, लेकिन वैसी सीटें अगर आप देखिएगा तो वो 7-8 सीट हो सकती हैं। बाकी जगह ज़्यादातर जगहों पर जो है वो आमने सामने की ही लड़ाई हुई है। जैसे हटिया सीट पर ही हम लोग को लग रहा था कि जो भरत काशी हैं वो कितने वोट लाएंगे, तो उनको भी ज़्यादा वोट नहीं आए हैं। वो 5-6 हज़ार वोट के आसपास ही अब तक लेकर आ पाए हैं, और यही वजह है कि अब यहाँ से फिर से जो है नवीन जायसवाल 6,852 वोटों से आगे हो गए हैं। अभी 23 राउंड की गिनती होनी है, जिसमें से 12 राउंड जो है अब समाप्त हो गए हैं। गांडे में मुनिया देवी भी अपनी बढ़त जो है वो बनाए हुए हैं। 7,634 वोटों से वो अभी आगे हैं। यहाँ पर अभी 10 राउंड की गिनती हुई है और 11 राउंड बचे हुए हैं। मतलब यहाँ पर अभी भी कल्पना सोरेन के लिए वापसी की संभावना बची हुई है। लेकिन कोडरमा में एक बार फिर से बदलाव हुआ है और अब मीरा यादव फिर से आगे हो गई हैं और वो जो है 1640 वोटों के आसपास जो है वो आगे हो गई हैं, जबकि अभी यहाँ 9 राउंड की गिनती हुई है। सारठ में रणधीर सिंह पीछे चल रहे हैं और वहां से चुन्ना सिंह आगे हैं 4,489 वोटों से। लेकिन राजमहल में देखिए एक आमने सामने का मुकाबला था और आपसे चर्चा भी होती थी, तो मैं हमेशा कहता था कि यहाँ बीजेपी तभी फाइट में आएगी जब पोलराइजेशन होगा और जो वोट है इधर उधर न जाए। लगता है अब तक कुछ वैसा ही हो रहा है। अब अनंत ओझा यहाँ से 17,500 वोटों से लीड कर रहे हैं। मधुपुर सीट है, यहाँ पर हफीजुल हसन ने अब अच्छी बढ़त बना ली है। वो 12,814 वोटों से आगे हैं। ये भी वो एक सीट है जहां पोलराइजेशन काम करता है किसी भी एक पक्ष में। इसके अलावा आप देखिए महगामा में भी स्थिति वही है, वहां पर भी पोलराइजेशन दिख रहा है। ऐसा लगता है चूंकि अशोक कुमार जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, अशोक कुमार भगत, वो 1,657 वोटों से आगे हैं दीपिका पांडे सिंह के सामने। और जरमुंडी हम पहले से लगातार हम लोग बात करते रहे कि यहाँ बादल पत्र लेख की स्थिति अच्छी नहीं है और वहाँ देवेंद्र कुंवर जो हैं लगभग 15,500 वोटों से आगे हैं। और गुमला में जो है भूषण तिर्की ने 20,883 वोटों की बढ़त बना ली है। तो अब ये एक निर्णायक बढ़त जो है आप कह सकती हैं कि गुमला में है। दूसरी तरफ राज सिन्हा धनबाद में 31,000 वोटों से आगे हैं। नवीन, आपके पास कुछ खबर? बिल्कुल, देखिए देवघर से अपडेट आ रहा है। सुरेश पासवान ने यहाँ पर बड़ी बढ़त ले ली है, 34,275 वोटों की बढ़त उन्होंने ले रखी है। और इस बढ़त को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी अपनी एक सिटिंग सीट जो है वो गंवाने जा रही है। देखिए जो स्थिति है आसिया, ऐसा देखकर लगता है कि हम बात जेएमएम की कर रहे हैं, कांग्रेस की कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी को हम भूल जा रहे हैं। आरजेडी ने अगर हम कहें इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है और कई जगहों पर जो है उन्होंने उलटफेर किए। उनके पास कहने को सिर्फ एक सीट थी, चतरा की सीट थी, जहां वो अभी पीछे चल रहे हैं। लेकिन आप हुसैनाबाद की बात कर लीजिए, विश्रामपुर की बात कर लीजिए, कोडरमा में बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रहा है। गोड्डा में उनकी बढ़त बड़ी है और इसके बाद आप ये भी देख रहे हैं कि देवघर में भी उनकी बढ़त जो है वो बड़ी हो गई है और वो एक निर्णायक बढ़त है। चूंकि अब इतने वोट पाटना जो है वो नारायण दास के लिए संभव नहीं होगा। राकेश जी, हम एक मंत्री की सीट की बात करेंगे, मधुपुर सीट की बात करेंगे, जहां से अब निर्णायक बढ़त लेते हुए हफीजुल हसन भी नजर आ रहे हैं। 10,000 से ज्यादा की उनकी बढ़त हो गई है, 10,000 से ज्यादा वोटों से वो आगे निकल रहे हैं। तो इस सीट को भी आप मान के चलिए कि इंडी अलायंस के फेवर में ये सीट जाती हुई दिख रही है। जी हाँ, यहाँ पर भी वो पोलराइजेशन वाली बात होती है आसिया। तो ये चीज हम देख रहे हैं कि जो सीटें आ रही हैं वो आशा के अनुरूप ही कह सकते हैं। एक टाइट मुकाबला था, कुछ सीटें फंसी हुई थी, इधर जाएंगी उधर जाएंगी। तो अब ये मतदान के दिन फंसी लग रही थी, अब मतगणना के दिन वो एक एक करके क्लियर होती जा रही हैं। और ये झारखंड में इंडिया ब्लॉक जो है वो मजबूती के साथ फिर से सरकार में वापसी करता हुआ दिख रहा है। रंजन जी, दीपक जुड़े हुए हैं जामताड़ा से।
दीपक, जामताड़ा में तस्वीर साफ, इरफान अंसारी ने बाजी मार ली और फिर से इरफान अंसारी यहाँ के सरताज बनकर सामने आए हैं या यहाँ पर से वो किंग बनकर सामने आए हैं। फिलहाल क्या और अपडेट है, क्या दूसरा खेमा जो सीता सोरेन है उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, कोई रिएक्शन उधर से आया? देखिए, बिल्कुल 8वें 9वें राउंड की जो गिनती है वो तकरीबन पूरी हो चुकी है और ऐसे में 30,000 वोट से अधिक की जो बढ़त है वो इरफान अंसारी के पास मौजूद है और ऐसे में सीता सोरेन जो है उनसे काफ़ी पीछे चल रही है। दूसरे खेमे की बात करें तो एनडीए की तरफ से खासकर बीजेपी के खेमे में उत्साह जो है वो काफ़ी कमी देखी जा रही है और दूसरी तरफ से इरफान अंसारी जीत चुके हैं। बढ़त इतनी ज्यादा है कि वो पाट नहीं पाएंगे अब सीता सोरेन। देखिए, बिल्कुल बढ़त, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि वो विजय हो चुके हैं, क्योंकि बढ़त इतनी ज्यादा है। तो ये आप मान सकते हैं कि वो जीत से काफी ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन स्थितियां जो समीकरण है, जो आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई, तो आप जीत की दहलीज पर पहुंच चुके हैं, कहीं ना कहीं जीत की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। चलिए दीपक, तो आप भी अब मूव करिए और जीत की तस्वीरें, वो जश्न की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, आईटी और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन